दिसंबर की एक ठंडी शाम ऑकलैंड शहर की चमकती हुई सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे एक नौजवान जोड़े को रिकॉर्ड कर रहे थे। दोनों हाथों में हाथ डाले हंसते हुए एक बार से बाहर निकलते हैं और अपने होटल की तरफ बढ़ जाते हैं। दोनों आज पहली बार मिले थे और सब कुछ बिल्कुल आम और खुशहाल लग रहा था, लेकिन अगली ही सुबह कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वह लड़की अचानक गायब हो जाती है। जो लड़की हर घंटे अपने परिवार को तस्वीरें भेजती थी, अपने जन्मदिन पर उसका फोन अचानक बंद हो जाता है। आखिर उस रात उस होटल के कमरे के बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ था? ये कहानी शुरू होती है ब्रिटेन के एक शांत शहर एसेक्स से। ग्रेस एमी रोज मिकलेन अपने माँ बाप की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। वो बहुत ही जिंदा दिल, समझदार और रचनात्मक लड़की थी जिसने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। ग्रेस का एक बड़ा सपना था। वो अपनी आगे की जिंदगी शुरू करने से पहले पूरी दुनिया को देखना और घूमना चाहती थी। वो इतनी रहमदिल थी कि इस लंबे सफर पर निकलने से पहले उसने अपने खूबसूरत बाल कटवाकर एक संस्था को दान कर दिए ताकि कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए नकली बाल बनाए जा सके। अक्टूबर 2018 में ग्रेस अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए घर से निकल पड़ती है। वो करीब 6 हफ्ते दक्षिण अमेरिका में गुजारती है, नए दोस्त बनाती है और अपने सफर की एक एक तस्वीर अपने भाइयों और माँ बाप को भेजती है। इसके बाद 19 नवंबर को ग्रेस अकेले न्यूजीलैंड पहुंचती है। 11 दिन बाद वो ऑकलैंड के एक मशहूर हॉस्टल में चेक इन करती है, जहां वो कुछ और मुसाफिरों के साथ कमरा शेयर कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य और ठीक चल रहा था। 1 दिसंबर 2018 की शाम ग्रेस अपनी रात की डेट के लिए तैयार होती है। उसने एक खूबसूरत काले रंग की पोशाक और सफेद जूते पहने हुए थे। वो एक ऐसे शख्स से मिलने जा रही थी जिससे उसकी मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई थी। दोनों शहर के एक बड़े मनोरंजन केंद्र में मिलते हैं। वहां से ग्रेस अपनी सहेली को मैसेज करती है कि वो इस लड़के को बहुत पसंद कर रही है और वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। दोनों की शाम बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन तभी बाहर के सीसीटीवी कैमरे में एक अजीब हरकत रिकॉर्ड होती है। जब ग्रेस कुछ देर के लिए टेबल से उठकर जाती है तो वो रहस्यमय लड़का चुपके से ग्रेस का हैंडबैग उठाता है और उसे अंदर से चेक करने लगता है। इस बात से बिल्कुल अनजान रात करीब 9:30 बजे दोनों हाथों में हाथ डाले बार से बाहर निकलते हैं और सड़क पर आगे बढ़ जाते हैं। अगला दिन रविवार 2 दिसंबर था, यानी ग्रेस का 22वां जन्मदिन। ब्रिटेन में रहने वाले उसके दोस्त और घर वाले उसे बधाई के संदेश भेज रहे थे, लेकिन ग्रेस का कोई जवाब नहीं आया। उसके दोनों फोन सीधे बंद आ रहे थे। ग्रेस हर छोटी बात अपने परिवार से शेयर करती थी, इसलिए उसके जन्मदिन पर उसका इस तरह खामोश हो जाना एक बहुत बड़ा खतरा महसूस करा रहा था। परेशान होकर 5 दिसंबर को उसके माँ बाप ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस जब ग्रेस के हॉस्टल पहुंचती है तो पता चलता है कि ग्रेस 1 दिसंबर की रात से वापस आई ही नहीं थी और उसका सारा सामान कमरे में वैसे ही पड़ा था। जासूसों ने बिना वक्त गंवाए शहर के सीसीटीवी कैमरों के नेटवर्क को खंगालना शुरू किया। आखिरकार उन्हें वो रहस्यमयी लड़का मिल गया जिसके साथ ग्रेस को आखिरी बार देखा गया था। यहाँ तक कि जिस रात ग्रेस गायब हुई, उस लड़के ने ग्रेस की इंटरनेट प्रोफाइल पर एक बहुत ही सुंदर कमेंट भी किया था। काफी छानबीन के बाद पुलिस को आखिरकार उस लड़के का नाम पता चल चुका था। उसका नाम था जेसी केम्सन। वो शहर के एक बड़े होटल में रह रहा था। जब पुलिस ने जेसी के बैकग्राउंड की जांच शुरू की तो एक अजीब सच सामने आया। 26 साल का जेसी असल में एक बहुत बड़ा झूठा था। वो अपनी जिंदगी को लेकर हर किसी से लगातार झूठ बोलता था। कभी कहता कि वो एक मशहूर खिलाड़ी का भाई है, तो कभी दावा करता कि उसे एक गंभीर बीमारी है। यहाँ तक कि उसने मकान मालिक से कहा था कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी का टॉप मैनेजर है, जबकि हकीकत में वो बेरोजगार था। जिस दिन वो ग्रेस से मिला था उसी दिन उसकी झूठी बातों की वजह से उसे नौकरी से निकाला गया था। 5 दिसंबर को पुलिस ने जेसी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। जेसी ने बहुत ही आराम से पुलिस के सामने कहानी गढ़ी। उसने कहा कि वो दोनों इंटरनेट पर मिले थे और फिर बाहर बर्गर खाने गए। उसने दावा किया कि रात को 10 बजे उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा और वो अपने रास्ते चले गए। उसने यह भी कहा कि अगली सुबह उसने ग्रेस को संदेश भेजने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक ग्रेस ने उसे ब्लॉक कर दिया था। जेसी ने बहुत ही समझदारी दिखाते हुए अपना डीएनए सैंपल भी दे दिया ताकि पुलिस को उस पर कोई शक न हो। लेकिन जासूसों ने जब उस होटल की 6 टेराबाइट से भी ज्यादा की सीसीटीवी फुटेज को बहुत गहराई से देखना शुरू किया तो जेसी का पूरा झूठ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जेसी ने पुलिस से कहा था कि वो दोनों सड़क पर ही अलग हो गए थे, लेकिन वीडियो
वीडियो में साफ दिख रहा था कि दोनों हाथों में हाथ डाले होटल के अंदर आते हैं। वो दोनों लिफ्ट से जेसी के फ्लोर पर उतरते हैं, लेकिन उसके बाद ग्रेस कभी भी उस इमारत से बाहर निकलती हुई नहीं दिखती। कमरे के अंदर कुछ तो ऐसा हुआ था जिसे छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। अगली सुबह यानी ठीक ग्रेस के जन्मदिन पर होटल के कैमरों ने जेसी को अकेले बाहर निकलते देखा। वो बाजार जाकर एक बहुत बड़ा सूटकेस खरीदता है, फिर कमरे को साफ करने का सामान लेता है और एक लाल रंग की गाड़ी किराए पर लेता है। उसी रात वो होटल के कमरे की सफाई करने वाली एक मशीन भी किराए पर लेता है और बहाना बनाता है कि फर्श पर शराब गिर गई थी। रात को करीब 9:30 बजे कैमरों ने देखा कि जेसी 2 भारी सूटकेस ट्रॉली पर लाद कर लाता है और उन्हें बहुत ही चालाकी से अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख देता है। 7 दिसंबर को ग्रेस के परेशान पिता रोते हुए न्यूजीलैंड पहुंचते हैं और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए मीडिया के सामने अपील करते हैं। आखिरकार अगले ही दिन पुलिस पुख्ता सबूतों के साथ जेसी को गिरफ्तार कर लेती है। अब पूछताछ के कमरे में बैठते ही जेसी की पूरी कहानी बिल्कुल पलट जाती है। जब पुलिस उसे होटल के सीसीटीवी फुटेज दिखाती है तो वो बुरी तरह घबरा जाता है। वो पुलिस के सामने दावा करता है कि कमरे के अंदर जो कुछ भी हुआ वो महज एक हादसा था। उसने माना कि घबराहट में उसने ग्रेस को एक बड़े सूटकेस में बंद किया और शहर से दूर एक घने जंगल में छिपा दिया। जेसी के बताए पते पर पुलिस की एक बड़ी टीम तुरंत उस घने जंगल की तरफ निकलती है। काफी तलाश के बाद जासूसों को झाड़ियों के पीछे से वो सूटकेस मिल जाता है। जब उसे खोला गया तो अंदर का नजारा देखकर हर किसी का दिल दहल गया। उसमें मासूम ग्रेस का बेजान जिस्म पड़ा था। जेसी अदालत में इसे एक हादसा साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जब फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो उसके सारे झूठ बेनकाब हो गए। डॉक्टरों ने साफ बताया कि ग्रेस की मौत कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि उसका गला लगातार कई मिनटों तक दबाया गया था। 22 दिसंबर 2019 को अदालत ने जेसी शेन कैम्पसन को ग्रेस की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। बाद में 2 और लड़कियां भी सामने आईं, जिन्होंने बताया कि जेसी उन पर भी पहले हमला कर चुका था, जिसके बाद उसे और भी सख्त सजा दी गई। आज ग्रेस भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका परिवार उसकी याद में घरेलू हिंसा के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चला रहा है। दोस्तों, यह दर्दनाक वाकया हमें सिखाता है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया की इस चमकीली दुनिया में हर चेहरा सच्चा नहीं होता। किसी भी अनजाने इंसान पर बहुत जल्दी भरोसा करना कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकता है। अगर आपको यह विस्तृत जांच और कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।